नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 23 अप्रैल 2020 और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट में जो आज रिकवरी आई उसके पीछे क्या कारण है। साथ में बात करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो सरकार ने कटौती की है वो किस प्रकार से की है। और साथ में लास्ट में हम जानेंगे टीवीएस मोटर जो शेयर है उसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे। और टीवीएस मोटर्स ने कौन सी विदेशी कंपनी के साथ डील की है, यानी कौन सी विदेशी कंपनी को खरीदा है, ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ में ये भी जानेंगे कि टीवीएस मोटर्स ने विदेशी कंपनी के साथ जो डील की है उसका हमारे ऑटो सेक्टर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तथा साथ में टीवीएस मोटर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है और इसके अंदर जो दी गई जानकारी है वो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। मार्केट में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें तथा मार्केट के रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखकर और उसका अध्ययन करके ही आप मार्केट में निवेश करें। अब देख लेते हैं आज के मार्केट का स्नैपशॉट। देखिए, निफ्टी 50 आज 126.60 अंक की बढ़त लेकर यानी 1.38% की बढ़त लेकर 9,313.90 के ऊपर क्लोज हुआ। सेंसेक्स भी जो है 483.53 अंकों की बढ़त लेकर यानी 1.54% की बढ़त लेकर 31,863.08 के ऊपर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में भी जो है 566.10 अंकों की बढ़त देखी गई, यानी यह भी 2.87% की बढ़त लेकर 20,267.95 के ऊपर क्लोज हुआ। निफ्टी आईटी में भी जो है 556.90 अंकों की बढ़त देखने को मिली, यानी निफ्टी आईटी भी 4.43% बढ़कर 13,128.20 के ऊपर क्लोज हुआ। तो मार्केट के अंदर जो है आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कारण ये था कि जो विदेशी जो बाजार थे उनसे भी थोड़ा जो है सपोर्ट मिला। साथ में यहाँ जो अभी हमारे जो घरेलू जो कंपनियां हैं उनके अंदर जो विदेशी निवेश आ रहा है उसकी वजह से जो है मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिला है। फॉर एग्जांपल, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस जियो के अंदर फेसबुक ने जो निवेश किया है उससे भी हमारे जो घरेलू बाजार है उनके अंदर एक प्रकार की सकारात्मकता देखने को मिली है और उससे मार्केट के अंदर जो है लगातार दूसरे दिन तेजी या रिकवरी देखने को मिली है। दोस्तों, अगर आज के बाजार का हाल देखें तो वीकली एक्सपायर के दिन आज जो है बाजार के अंदर रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी आज 9,300 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में मजबूती देखने को मिली। कोटक महिंद्रा, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ने बाजार के अंदर जो है जोश भरा। आज के कारोबार में मिड कैप शेयरों में बहुत ज़्यादा एक्शन रहा। आईटी, मेटल, फाइनेंस शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बाजार आज लगातार दूसरे दिन बढ़त पर बंद हुए हैं। आज आईटी, बैंकिंग, मेटल शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं एफएमसीजी, पावर शेयरों के अंदर बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स आज 484 अंक चढ़कर 31,863 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 127 अंक चढ़कर 9,314 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 566 अंक चढ़कर 20,267 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप 161 अंक चढ़कर 1,296 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में खरीदारी रही। निफ्टी के 50 में से 24 शेयरों के अंदर खरीदारी देखने को मिली और बैंक निफ्टी के 12 में से 8 शेयरों के अंदर खरीदारी देखने को मिली। तो ये था आज का जो है मार्केट स्नैपशॉट। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए जो डीए जारी किया जाता है सरकार के द्वारा समय समय के ऊपर, उसके बारे में। देखिए, आज एक आदेश आया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो डीए जो रेट यानी जो महंगाई भत्ता जो है उसमें जो वृद्धि हुई थी 1 जनवरी 2020 से, उसका भुगतान जो है सरकारी कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को नहीं किया जाएगा। देखिए, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक जो भी डीए रेट्स होंगी उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। इस समय अगर आगे भविष्य में अगर डीए रेट्स के अंदर वृद्धि होती है तो वो जो संशोधित जो दर है वो है 1 जुलाई 2021 से सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी और 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच में जो भी एरियर जो महंगाई भत्ते का जो एरियर है उसका भुगतान सरकारी कर्मचारियों को नहीं किया जाएगा। ये सारी जो स्थिति है वो कोरोना वायरस की वजह से आई है। तो सरकार ने जो है इसका आदेश आज जो है जारी कर दिया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीवीएस मोटर के शेयर के बारे में। देखिए, टीवीएस स्टॉक जो टीवीएस मोटर्स का जो शेयर है उसके एनालिसिस करने से पहले हम उसकी एक खबर जान लेते हैं। देखिए, दुनिया भर में
भारत सहित कई देशों में वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसके बीच में टीवीएस मोटर की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। देश की दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर ने घोषणा की है कि उसने ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल को खरीद लिया है। जानकारी के मुताबिक यह सौदा 153 करोड़ रुपए में हुआ है। खबर है कि टीवीएस की सहायक कंपनी की मदद से यह सौदा हुआ है। आपको बता दें कि नॉर्टन मोटरसाइकिल की 1898 में बर्मिंघम में जेम्स लेंसडाउन नॉर्टन ने शुरुआत की थी। यह अब तक के सबसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश बाइक ब्रांडों में से एक है। इस कंपनी के पास लग्जरी मोटरसाइकिलों की एक लंबी सूची है। कंपनी के पास क्लासिक मोटरसाइकिलों के साथ साथ बड़ी क्षमता वाली सुपर बाइक्स भी है। इनमें कमांडो 961 कैफे रेसर MK2, कमांडो 961 स्पोर्ट्स MK2, डोमिनेटर और V4RR बाइक्स शामिल है। दोस्तों, इसका फायदा क्या होगा? देखिए, भारत में बनेंगी अब ये दमदार बाइक्स। नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी है। इसे टीवीएस के खरीदने के बाद अब भारत में भी कमांडो, डोमिनेटर और V4RR जैसी दमदार बाइक भारत में आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। टीवीएस BMW के साथ भी करार कर चुकी है, यानी BMW G31 G310R और BMW G310GS की मैन्युफैक्चरिंग टीवीएस के प्लांट में ही की जा रही है। वहीं टीवीएस के पास अपनी मोटरसाइकिल आधारित प्लेटफॉर्म टीवीएस अपाचे RR310 भी मौजूद है। वहीं 20वीं शताब्दी के बाद से नॉर्टन अपने क्लासिक मॉडल और लग्जरी बाइक्स के लिए प्रसिद्ध है। कंपनी की कमांडो 200 bhp 1200 सीसी V4 सुपर बाइक्स से नई पहचान मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि ये जो डील हुई है टीवीएस और नॉर्टन के बीच में, उससे भारत के अंदर जो लग्जरी जो बाइक्स हैं, दमदार जो बाइक्स हैं, वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं टीवीएस मोटर के स्टॉक या शेयर के बारे में। देखिए, आज ये स्टॉक NSE के ऊपर 298.85 के ऊपर क्लोज हुआ, यानी ₹3.70 गिरकर यह स्टॉक जो है 298.85 के ऊपर क्लोज हुआ। देखिए, ये जो स्टॉक है कल ₹302.55 पे क्लोज हुआ था, आज जो है 303 के ऊपर ओपन हुआ, हाई ₹306.90 के ऊपर गया और लो बनाया इसने 297.75 का। और लास्ट के अंदर ये जो है 1.22% गिरकर, यानी ₹3.70 गिरकर ₹298.85 के ऊपर क्लोज हुआ। दोस्तों, आप सभी को मालूम है टीवीएस मोटर्स लिमिटेड जो है दो पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन, उसकी एक्सेसरीज बनाने का काम करती है। इस कंपनी के प्लांट जो हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित हैं। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,374 करोड़ रुपए। इस शेयर की करंट प्राइस जो है ₹298.85 है। देखिए, यहाँ पे जो 302.55 है ये कल की प्राइस थी, आज इसकी करंट प्राइस जो है ₹298.85 है। इसका 52 वीक का हाई जो है ₹522.15 और 52 वीक का लो जो है ₹240.10 है। इस शेयर की बुक वैल्यू ₹70.07 है। इस स्टॉक का PE जो रेशियो है वो 20.82 है। डिविडेंड यील्ड जो है 1.16% है और पिछले 3 सालों की सेल्स ग्रोथ जो है 21.01% है और इस शेयर की फेस वैल्यू ₹1 है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्टॉक के 1 साल के चार्ट के ऊपर। देखिए, 1 साल का अगर चार्ट देखते हैं तो यह स्टॉक 25 अप्रैल 2019 को 519.20 यानी ₹520 के लगभग जो है ट्रेड करा था। ये इसका हाई था। उसके बाद में इस स्टॉक के अंदर देखिए गिरावट देखने को मिली। गिरावट के बाद में इस स्टॉक ने 30 जुलाई 2019 को 344.50 के ऊपर जो है एक सपोर्ट बनाया और देखिए 30 जुलाई 2019 को 344.50 के ऊपर आकर इस स्टॉक ने वापस से जो है तेजी देखने को मिली और तेजी के बाद यह स्टॉक जो है 28 नवंबर 2019 को ₹487.80 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में ये स्टॉक जो है इसी रेंज के अंदर जो है 450 और 500 की जो रेंज है इसके अंदर ट्रेड करता रहा और कोरोना वायरस की वजह से ये स्टॉक देखिए ₹400 से गिरकर सीधा नीचे आ गया। दोस्तों, ये स्टॉक जो है गिरकर 3 अप्रैल 2020 को ₹240 के लगभग आ गया, यानी 3 अप्रैल को ये 252.95 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और ये उसी दिन इस स्टॉक ने ₹240 को भी टच किया और उसके बाद में देखिए इसके अंदर हल्की तेजी देखने को मिली। ये स्टॉक जो है ₹240 से फिर वापस से जो है इसके अंदर रिकवरी आई और ₹300 के ऊपर गया, फिर वापस से इसके अंदर थोड़ी गिरावट आई, फिर वापस से ये ₹300 के लगभग जो है गया और अभी ये स्टॉक जो है 298 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, आज जो है ये स्टॉक जो है
298.85 के ऊपर क्लोज हुआ है, यानी लगभग 300 रुपये के लगभग जो है आज की डेट में यह ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अब जो है इस स्टॉक का हम शुरू से लेके अब तक का जो है चार्ट एक बार देखते हैं। आप देखोगे कि 17 जून 2016 को ये स्टॉक जो है 291.13 के ऊपर ट्रेड करा था और उसके बाद में देखिए इस स्टॉक के अंदर भयंकर तेजी देखने को मिली। तेजी के बाद में इस स्टॉक ने जो है 29 दिसंबर 2017 को 767.44 का लेवल जो है टच किया, यानी 291 रुपये से यह स्टॉक जो है 767 रुपये के लेवल को भी टच किया। उसके बाद में देखिए ऑटो सेक्टर के अंदर जो है मंदी आई और उसकी वजह से इसके अंदर जो है गिरावट देखने को मिली। दोस्तों इस चार्ट से लग रहा है कि जो 290 का जो लेवल है इसके ऊपर इस स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि पहले भी 290 के लेवल से इस स्टॉक के अंदर बाद में अच्छी तेजी आई थी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टीवीएस मोटर के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। देखिए जून 2019 यानी जो क्वार्टर वन के जो नतीजे जारी किए गए उसके अंदर कंपनी की जो सेल्स है वो 5018 करोड़ रुपए थी, एक्सपेंस 4460 करोड़ रुपए। सितंबर 2019 में जो Q2 के जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अंदर जो है सेल्स 4960 करोड़ रुपए और एक्सपेंस है 4386 करोड़ रुपए। और दिसंबर 2019 के अंदर जो Q3 के जो रिजल्ट जारी किए गए, क्वार्टर 3 के रिजल्ट जारी किए गए उसके अंदर सेल्स जो है 4766 करोड़ रुपए और एक्सपेंस है 4154 करोड़ रुपए थे। बात करते हैं हम नेट प्रॉफिट की। देखिए जो 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर इसके जो Q1 का जो क्वार्टर के अंदर जो Q1 का जो प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट 146 करोड़ रुपए का हुआ और सितंबर 2019 के अंदर जो Q2 का जो रिजल्ट जारी किया गया उसके अंदर कंपनी को 254 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ और Q3 के अंदर कंपनी को जो है 151 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। अगर हम इसके ईपीएस को देखें यानी अर्निंग पर शेयर को देखें तो जून जो Q1 के अंदर जो है ईपीएस जो है 3.08 था, उसके बाद जो है Q2 के अंदर 5.34 और Q3 के अंदर 3.17 था, जो ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के सालाना या ईयरली रिजल्ट्स के बारे में। देखिए मार्च 2017 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए 2016-17 फाइनेंशियल ईयर के उसके अंदर कंपनी की सेल्स जो है 12,463 करोड़ रुपए और एक्सपेंसेस जो थे वो 11,591 करोड़ रुपए। देखिए मार्च 2018 के अंदर जो है कंपनी की जो सेल्स है 12,000 से बढ़कर 16,340 करोड़ रुपए हो गई और एक्सपेंसेज भी जो है 14,771 करोड़ रुपए हो गए। और मार्च 2019 में जो फाइनेंशियल ईयर में जो रिजल्ट जारी किया गया फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का उसके अंदर कंपनी की सेल्स 20,160 करोड़ रुपए और एक्सपेंसेस जो थे 17,998 करोड़ रुपए थे। अगर हम बात करें सीधा नेट प्रॉफिट की जो मार्च 2017 के अंदर जो ईयरली रिजल्ट जारी किए गए उसके अंदर कंपनी को नेट प्रॉफिट जो है 511 करोड़ रुपए का हुआ। फिर मार्च 2018 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अंदर कंपनी का मुनाफा बढ़कर 652 करोड़ रुपए हो गया और मार्च 2019 यानी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर कंपनी का मुनाफा बढ़कर 705 करोड़ रुपए हो गया। तो इस प्रकार से कंपनी का जो मुनाफा है कंटिन्यू बढ़ रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ईयरली रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है और डिविडेंड कितना पे कर रही है। देखिए मार्च 2017 के जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर 10.25 है। उसके बाद मार्च 2018 के जो रिजल्ट थे उसके अकॉर्डिंग ईपीएस 13.73 है और मार्च 2018 के जो फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग कंपनी का ईपीएस जो है 14.83 और जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट अब तक जारी किया जा चुका है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट 689 करोड़ रुपए है और उसके अकॉर्डिंग इसका ईपीएस 14 रुपये 50 पैसे है। देखिए अब बात करते हैं कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। देखिए पिछले 10 साल का कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है 18.33%, 5 सालों का 19.18%, पिछले 3 सालों का 21.01% और टीटीएम जो है 23.38% है, यानी सेल्स ग्रोथ अच्छी है कंपनी की। अब बात करते हैं कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, यानी प्रॉफिट ग्रोथ किस प्रकार से हो रहा है। देखिए पिछले 10 सालों के अंदर कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 29.13% रहा, 5 सालों के अंदर 32.06% रहा और पिछले 3 सालों के अंदर 21.58% रहा और जो है टीटीएम 5.13% रहा। देखिए ऑटो सेक्टर में मंदी के बावजूद भी जो है प्रॉफिट ग्रोथ जो है ठीक ठाक रहा कंपनी का। अभी बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जो इसके इक्विटी जो शेयर है उनके ऊपर कंपनी ने पिछले कुछ सालों के अंदर किस प्रकार से रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। तो 10 सालों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.60%, पिछले 5 सालों का
25.20% और पिछले 3 सालों के अंदर कंपनी ने अपनी इक्विटी शेयरों के ऊपर 25.58% का रिटर्न दिया। और लास्ट ईयर जो है कंपनी ने लास्ट ईयर की तुलना करें तो कंपनी ने 24.13% का रिटर्न जो है इक्विटी शेयरों के ऊपर दिया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। देखिए बैलेंस शीट में सबसे ज़्यादा हम मेन चीज़ देखते हैं टोटल एसेट्स वैल्यू क्या है और कंपनी के ऊपर बोरोविंग्स यानी उधार कितनी है। तो बोरोविंग्स देखते हैं कंपनी के ऊपर मार्च 2017 के अकॉर्डिंग 1311 करोड़ रुपए की उधारी थी या कर्ज था। मार्च 2018 के अकॉर्डिंग 6,928 करोड़ रुपए। मार्च 2019 के अकॉर्डिंग जो है इसके ऊपर कर्ज जो बढ़कर 9,298 करोड़ रुपए का था। और सितंबर 2019 के अकॉर्डिंग जो है 7,737 करोड़ रुपए। देखिए मार्च 2019 और सितंबर 2019 के अगर डाटा को हम देखें तो कंपनी ने अपने कर्ज को जो है कम किया है। कहने का मतलब जो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसको कंपनी धीरे धीरे जो है कम कर रही है। ये निवेशकों के लिए एक अच्छी बात है। अब कंपनी की बैलेंस शीट में इसकी टोटल एसेट्स वैल्यू देखें पिछले कुछ सालों की। तो देखिए आप एसेट्स वैल्यू को देखेंगे तो आपको सीधा सा देखिए 6,282 करोड़ से 13,448 करोड़ रुपए, फिर 16,933 और उसके बाद 17,613 करोड़ रुपए। यानी कंपनी की जो एसेट्स वैल्यू है लगातार जो है इंक्रीज हो रही है। तो ये जो कंपनी है एसेट्स वैल्यू जो है जिसकी लगातार जो है बढ़ती हुई रहती है वो कंपनी जो है निवेश करने के लिए अच्छी रहती है। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं कि हमें टीवीएस मोटर के स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस लेवल के ऊपर टीवीएस मोटर के स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए। देखिए हमने कंपनी की न्यूज़ देख ली, डाटा देख लिया, चार्ट देख लिया, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स देख लिए, सेल्स ग्रोथ देख ली, प्रॉफिट ग्रोथ देख लिया, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लिया, ये सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी पिछले 4-5 दिनों की वो ये थी कि टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की नॉर्टन मोटरसाइकिल जो कंपनी है उसको खरीद लिया 153 करोड़ रुपए के अंदर। ये जो है न्यूज़ है। तो देखिए हमें मालूम है कि जो नॉर्टन जो मोटरसाइकिल जो ब्रिटेन की जो बहुत पुरानी कंपनी है वो लग्जरी बाइक्स बनाती है। तो उससे हमारे देश के अंदर भी जो है आने वाले समय में जो लग्जरी बाइक्स हैं वो देखने को मिलेंगी, और उससे जो है टीवीएस जो मोटर है उसको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है। अब देखिए ये सारी जो पॉजिटिव जो न्यूज़ इस टीवीएस मोटर के अंदर कंपनी के अंदर हैं उसको देखते हुए हम टीवीएस मोटर के अंदर निवेश कर सकते हैं। अब देखिए निवेश करना है तो किस लेवल के ऊपर करना है। मेरे हिसाब से या मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो ये है कि हमें टीवीएस मोटर के अंदर 280 से लेकर 300 रुपए की रेंज के अंदर बाय करना चाहिए या निवेश करना चाहिए। यानी हमें टीवीएस मोटर के अंदर 280 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में निवेश करना चाहिए। अगर हम 280 से 300 रुपए की रेंज में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।